हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो इन्होंने रिसेंटली एडवर्टाइज़ किया है। और इसके लिए चलिए नीचे चलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं जॉब सेक्शन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स में जॉब का सेक्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज खुल करके आएगा जिसमें करंट ओपनिंग्स के बारे में दिया हुआ है। तो पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जॉब्स के बारे में निकला हुआ है और लास्ट डेट भी अभी है। तो एसोसिएट प्रोफेसर इंडियन एप्लीकेंट्स, अब्रॉड एप्लीकेंट्स, सीनियर प्रोफेसर्स इंडियन और अब्रॉड एप्लीकेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह की भी जॉब आई हुई है। और ये एक जॉब है, एक ये पोजीशन एडमिशन टू द THSTI JNU PhD प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। तो आपको पता होगा कि ये जो THSTI इंस्टीट्यूट है ये JNU के कोलैबोरेशन के थ्रू अपनी PhDs करवाता है। तो अगर आप अभी स्क्रीन पे देखें तो मैंने शेयर कर रखा है यहाँ की जो PhD प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट का नाम ऑलरेडी मैंने बताया, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये आपका फरीदाबाद गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पे पड़ता है और DBT के अंडर में आने वाला एक इंस्टीट्यूट है। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप इसमें इसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब जिन एरिया में यहाँ पे PhD होती है वो है इन्फेक्शन एंड इम्यूनोलॉजी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मल्टीडिसिप्लिनरी क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो ये एरिया ऑफ रिसर्च है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे जो वेबसाइट है वो भी दी हुई है और करेंटली क्या क्या काम हो रहा है इन रिसर्च प्रोग्राम्स में, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन होगा इस वेबसाइट पे। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन फील्ड्स के अंदर, बायोमेडिकल, लाइफ साइंस, वेटनरी साइंस, पब्लिक हेल्थ, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, इसमें से किसी में भी हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट क्लिनिकल साइंसेस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स और इक्विवेलेंट। ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे MBBS, MD, MDS या MPH हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 55% मार्क्स के साथ, या फिर BE BTech भी होगा तब भी चलेगा। तो BE BTech हो, यहाँ पे और लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा। BE BTech हो, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे BE BTech के स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल कर रखा है अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, BTech बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का डिग्री है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या होगा? तो देखिए JRF एग्जामिनेशन, यानी कि आपने CSIR, UGC, ICMR, DBT वगैरह क्लियर कर रखा हो, और या तो DST इंस्पायर फेलोशिप हो या ICMR और CSIR SRF की पोजीशन हो। अगर आपके पास आयुष नेट है तो आप किसी एक पर्टिकुलर यानी कि लिमिटेड फील्ड्स में ही काम कर पाएंगे, दैट आर फील्ड्स रिलेटेड टू आयुष रिसर्च ओनली। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के पास ये ऊपर दिए हुए जो फेलोशिप्स हैं वो नहीं है, अपनी फेलोशिप्स नहीं है, तो उनको एक रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसमें से शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट्स होंगे वो अपीयर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू की डेट बाद में बताई जाएगी और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी THSTI वेबसाइट पे दे दी जाएगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, जैसे मैंने बता दिया कि जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो जाएंगे इंटरव्यू में, उनकी लिस्ट आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट्स जिनके पास अपनी फेलोशिप्स नहीं है वो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। दैट मीन्स THSTI आपको फेलोशिप देगा। ठीक, तो ये सारी डिटेल्स हो गई। इसका एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है? आपको 1 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई करना है और ये वेबसाइट है, आप इसमें जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 236 रुपीज़ है जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। और SC ST वुमेन EWS ये इनको फ़ीस नहीं देनी है, दैट मीन्स दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस। जो सीट्स हैं वो 10 सीट्स हैं और रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से है। एकेडमिक प्रोग्राम्स में मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे PhD कोर्स वर्क करना पड़ेगा 2 सेमेस्टर्स के लिए। ठीक है। तो ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। बाकी फ़ीस भी जो JNU की फ़ीस है वही अप्लाई होगी यहाँ पे, और हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो स्टूडेंट्स PhD के लिए जाना चाहते हैं। तो BTech वाले भी एलिजिबल हैं,
MSc MTech वाले भी एलिजिबल हैं, तो आपको ज़रूर इसमें ऑप्ट करना चाहिए और फेलोशिप भी काफ़ी अच्छी मिल सकती है आपको यहाँ पे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।